आज शुरू करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर का मैंने जो दो दंड आरेख शुरू किया था, खत्म किया हूं, उसके आधार पर ये आपके कौन से आधारित हैं। आपको घटना चक्र से प्रीवियस ईयर और यूथ के जो बुक्स हैं, जो अपने आप में ऑथेंटिक बुक होती हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वहां से मैंने उठाया क्वेश्चन और एक एक प्रश्नों को हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि देखते हैं कि कितने प्रश्न का हम लोग हल कर पाते हैं। पहला प्रश्न है 23 से 26 तक किया और दंड आरेख हर पेपर में अब देखिए हर सामने वहीं लग जा रहा है। आपको पीडीएफ में बार बार घुमाना, ऊपर नीचे करना पड़ रहा था तो समस्या हो रही थी। इस वजह से हमारी टेक्निकल टीम ने कहा भैया यही डायरेक्ट में लगा दीजिए हर बार। देखिए हाँ, देखिए नीचे दिए गए आपको दंड चित्र में एक फर्म में 8 वर्षों के राजस्व दर्शाया गया। राजस्व के सभी आंकड़े दर्शाए गए हैं। तो अब आपका 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें 23 से 26 की बात कर रहा। वर्ष 2010, 2011 और 2012 में फर्म में राजस्व का कुल मान करोड़ रुपया में है। तो पहले 10 की बात करते हैं। सन 2010 में कितना है? 2,60,000, आपका 260। और फिर उसके बाद कितना? 2011 में 350 और फिर उसके बाद 2012 में कितना? 320। जोड़ दीजिए टोटल 0। अब यहाँ से कितना होगा? 6 5 11, 11 2 13, आपका ये हो जाएगा। और 3 3 6 6 2 8 8 8 1 9, कितना आ जाएगा? आपका 930 करोड़ आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सवाल नंबर 24 कह रहा वर्ष 2010 में गत वर्ष की तुलना में फर्म में कितने प्रतिशत की कमी हुई? गत वर्ष की तुलना में, यानी कि कितना? 2010 की बात कर रहा। जब 2010 की बात कर रहा तो 2010 में गत वर्ष की तुलना में कितने की कमी हुई? ये 3,000 था, अब कितना हो गया? अब 300 था और 260 हो गया। अब 300 था तो 260 हो गया। ये 300 में से 260 घटाएंगे तो 40, कितने की कमी हुई? तो किससे तुलना करेंगे? 300 से। 300 गुणे 100, तो यही कमी प्रतिशत बराबर क्या होता? कमी बटा क्रय मूल्य या मूल गुणे 100। तो अब आपकी बात करते हैं तो 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। तो 40 में कितने से भाग देना है? 3 से। 40 भागे 3, तो 3 1 9 3, कितना बच जाएगा? 1 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा? 1, आपका कितना हो जाएगा? 3, आपका 13.33। कौन सा हो जाएगा? डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताइए सबको, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद वाले पे लेके चलते हैं। देखिए कितने वर्षों में फर्म का राजस्व इन 8 वर्षों के औसत से कम है? अर्थात कितने वर्ष का, तो सबका हम लोग क्या निकालेंगे? औसत। सबका औसत निकाल लेंगे, सबका योग करके फिर उसका क्या निकालेंगे? औसत। आपसे पूछेगा क्या? औसत पूछ रहा है, लाभ हानि या कम या वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत औसत। यही पीछे वाले में भी पढ़ना हमको। तो ये 8 का औसत निकाल लीजिए। औसत निकालने के बाद देखिए कितने वर्ष उससे कम है, तो निकालेंगे कि निकालूं? निकालिए, स्वागत है। कितने वर्ष? 4 वर्ष। चलिए मैं निकालता हूं। देखिए आपका कितना होगा? 300 प्लस कितना? 260 प्लस कितना? 350 प्लस कितना? 320 प्लस कितना? 250 प्लस कितना? 340 प्लस कितना? 240 प्लस कितना? 280। जोड़ दीजिए इसको तो सबको। बटा में कितना आएगा? 8, कितना होगा? 23 40। जोड़ देंगे तो 23 40 बटा में 8। 8 से भाग दीजिए तो 8 दूनी के 16, कितना बच जाएगा? 7। 7 बचेगा, 8 9 72, कितना बचा? 2। आपका कितना होगा? आपका 8 9 72, 2 बचा ले 20। तो 8 दूनी के 16, 227 से कितना? 200, अरे 8 9 72, सॉरी, आपका
292 से कितने कम है, जरा देखिए, ये 292 से कम है क्या? नहीं। ये 292 से कम है? ये आपका देखिए 292 से कम है क्या? नहीं। ये कम है क्या? नहीं। ये कम है, और ये देखिए कम है क्या? नहीं। ये है, ये कितने? 1 2 3 4, 2010, 2013, 2000 कितना आपका 15, 2016, कितने वर्ष ऐसे हैं जो कम है? तो 4 वर्ष। तो कितने पे मार्क आएंगे? 4 पर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत हो भैया पीछे तक? चलिए अब मैं अगला सवाल देता हूं, इसमें भी आपको समय दी जा रही है, जरा बताएं आप। किस वर्ष में फर्म के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई? गत वर्ष की तुलना में, जरा 11 से पहले कौन आया है? आप देखिए 10, कितना की वृद्धि हुई है? 260, यानी कि 90 का। और 2016 से अगर मैं बात करूं तो कितने का? यहां से 40 का, और फिर उसके बाद यहां से 14 से पहले कौन आएगा? 13 के बाद आए तो कितने का होगा? अरे भाई आपका 200, आपका 90 है, 240, 340, जीरो, यहां से कितना बचेगा? 14 में से आपका 5 जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 9, यहाँ कुछ नहीं, 90, यानी कि 2 तो 90 बराबर हैं। अच्छा हाँ, प्रतिशत निकाल लीजिए ना, तो क्या हो गया? देखिए इसमें भी 90 का, इसमें भी 90 का, तो पहले हम लोग किसका 2011 का प्रतिशत निकाल लेते हैं। 90 बटा कितना कर देंगे? 260 गुणे 100। तो अब आपका देखिए क्या हुआ भैया, पिछले वर्ष की तुलना में ले लेंगे तो 100 से क्या हो गया? कट गया, तो 900 आपका। यहां से अगर मैं इसकी बात कर दूं तो 2 से काटूंगा तो 13 होगा, यहाँ 45, तो यानी कि 1 0 लग जाएगा, यानी कि 450 भागे 13। 450 में कितने से भाग दूं? 13 से। 13 दूनी के 13 तिया 39, कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, आपका कितना बच जाएगा? आपका 6 0, 13 चौक को 52, 13 चौक को 52, लगभग आपका 52, 8 बच जाएगा, और 13 कितना होगा? 13 चौक को 52, 13 6 का 78, लगभग आपका 34.6 आएगा। जबकि इसमें देख लीजिए तो कितने का है? 90 बटा कितना? 250 गुणे कितना? 100। 1 0 0 से कट गया, 25 चौक का 100, 9 चौक को 36। किसका अधिक प्रतिशत आया? 34%, ये 36%, तो 2014 का, तो यानी कि 2014 वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2016 को चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि कितने का है? 40 की वृद्धि, तो चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप क्लियर हो गया? तो सबसे ज्यादा आपको यही पूछा गया किस वर्ष में फर्म के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो किस वर्ष में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2014 में, क्योंकि 2011 और 2014 के बराबर वो उसका मान जो आ रहा था बराबर, लेकिन पिछले की तुलना में आप देखेंगे प्रतिशत वृद्धि निकाला जाएगा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटा क्या होता? पूर्व के जो रहते हैं, एक तरीके से कह लीजिए क्रय मूल्य गुणे 100, तो जो आपके पिछले साल का था। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए मैंने कहा ना कि क्रमवार क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते गए, ये घटना चक्र से सवाल है, जरा इसके बारे में बताइएगा। 4 दिया है, क्या कहा है? प्रश्न 47 से 50 तक नीचे एक बहुल बार चार्ट दिया गया है जिसमें किसी कॉलेज में 4 संकायों में वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक विद्यार्थियों की संख्या में होने वाले परिवर्तन दर्शाया गया। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 100 बहुविधि बार चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस संकाय में विद्यार्थियों की संख्या में नियमित रूप से कमी हुई है? नियमित रूप से हमेशा लगातार घटता गया है। नियमित रूप से कौन से में लगातार घटता गया, जरा बताएं। नहीं, किस में घटता हुआ चला गया? देखिए कला, ये वाला कला वाला है, ये विज्ञान वाला है, फिर उसके बाद वाणिज्य है,
फिर उसके बाद क्या है, विविध है। तो देखिए पहले कला में कितने थे, 600, फिर कितने आ गए, 550, फिर कितने आ गए, आप देखिए लगभग अगर बात की जाए तो 350 पे जा रहा है, ऊपर चला जाए 300 पे। तो अब पहली बार कितना है, 600, दोबारा कितना है आपका, यहाँ से अगर बात की जाए तो 550 है, और यहाँ पे कितना है 300। तो पहले 600 से फिर 550 फिर 300। तो कमी किस में आई है, सबसे पहले कला में, कला है। चलिए अगर बात की जाए विज्ञान में, तो विज्ञान में देखिए समय देने की जरूरत तो नहीं है, विज्ञान देखिए यहाँ घटा है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया। अब उसके बाद आपके वाणिज्य की बात की जाए तो वाणिज्य कौन सा है, ये वाला वाणिज्य। देखिए पहले घटा, देखिए बढ़ा है, तो यहाँ से इससे इसमें बढ़ चुका है। फिर विविध की बात करें तो विविध में देखिए पहले घटा है फिर बढ़ गया। क्लियर है, तो कौन से में होगा, कला में। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को। टेलीग्राम पे आप जीवन ज्योति क्लासेस जाएंगे तो वहाँ पे ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, अगर आप लिखना नहीं चाह रहे तो वहाँ से पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। और बाकी आपको अगर चाहिए तो ये चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से ले लीजिएगा, पीडीएफ पे ही अगर आपको लिखने में हाथ में दर्द होना शुरू हो जाए तो टेलीग्राम से जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी को प्रिंट आउट निकालिएगा और उसको लिख लीजिएगा। और सबसे अच्छा आसान तरीका यही है कि अपनी कॉपी अपनी कलम लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा, हर बार बना के हल कीजिए। एक बार बिना वीडियो को देखे हल कीजिएगा टेलीग्राम से डाउनलोड करके, और एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को देख के 2 बार 3 बार 4 बार करिए और ऑटोमेटिक आ जाएगा हल। देखिए इसका बताइए, कह रहा है वर्ष 1990-91 की तुलना में 1992-93 की विज्ञान के विद्यार्थियों की कितनी संख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई है। 1991, 90-91, जो 90-91 ये है तो विज्ञान की संख्या, ये विज्ञान है, दूसरा वाला 400, और उसके बाद 92-93 में कितना है विज्ञान की संख्या, 600। देखिए 600 ने विज्ञान में 600। तो पहले कितनी थी, 400, फिर कितनी हो गई 600, यानी कि बढ़ कितनी गई है, 200 बढ़ी है। तो वृद्धि प्रतिशत तो क्या होगा, 200 बटा कितना 400 गुणे क्या होगा कुल 100। हाई वृद्धि होती है बटे प्रारंभिक होता है गुणे में 100। अगर यहाँ से काटा जाए तो 2 बार हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 50%। आपको आ रहा है 50%, कोई दिक्कत नहीं ना। नोट कर लीजिए इसको, नोट ना करेंगे अगला चले। चलिए क्या भैया, ना समझ में आ गया ना। चलिए देखिए अगला देखता हूं 49 पे, इसी का सवाल है, जरा इसको बता दीजिए। 7:6। 1990, 91, 92, 93, मतलब 1990, 91 से लेकर 92, 93 तक दोनों पूरे को लेना है। कहा गया कि तक वाणिज्य के विद्यार्थियों के विविध विद्यार्थियों से क्या अनुपात है। तो वाणिज्य की बात करें, वाणिज्य में यहाँ अगर पहले में इसमें बात करें तो कितना 200, फिर इसमें कितना है 250, 250, फिर अरे भाई सब में लेकर से का मतलब लेकर, और इसमें कितने हैं 250 ही है, 250 ही है 250। ये किसकी बात हो रही है, वाणिज्य की ना, वाणिज्य। अगर वाणिज्य की बात हो रही तो जोड़िए यहाँ 250, 500, 5 2 700। और फिर उसके बाद विविध की बात करें, विविध का कितना होगा जरा बताएं। विविध की बात होगी अगर विविध में देखिए पहले कितना 150, 150, फिर कितना आपका देखिए इसकी बात होती है 200, फिर कितना 250 प्लस 250 कितना हो जाएगा जोड़िए। तो आई कितना होगा, तो 250 और ये 150, 4 4 2 600। तो अनुपात कितना होगा, वाणिज्य क्या होगा, वाणिज्य और अनुपात विविध, वाणिज्य कितना होगा 700, विविध कितना 600।
2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7:6। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं? समझ में आ गया है ना? ऐसा नहीं कि मैं अपने से बनाया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आप घटना चक्र में जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको, उसमें से किताब से उठाया गया। घटना चक्र की जो बुक है उसकी पेट की, उसमें ये मिल जाएगा। चलिए इसका बता दीजिए, किस वर्ष में कला संकाय के विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम रही? तो कला संकाय अगर बात की जाए तो यहाँ 600 है, यहाँ पे कितना है 550 है, तो कहाँ गया यहाँ पर लगभग कितने 300। तो किसमें सबसे कम है 92 93, तो किस पे मार के चले आएंगे 92 93। ये आज तक के आपको ग्राफ से रिलेटेड सवाल थे, दंड आरेख का। अब मैं कल आपको क्या बताऊंगा, ग्राफ कैसे बढ़ेगा क्या होगा, उससे